हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी संजना गुप्ता। सो आपने वीडियो का टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ पे बेस्ड है। तो मैं अभी नीट की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। नीट की अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म चल रही है, रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है एंड ये एंड भी होने वाली है। एंड ये एंड कब हो रही है? 7 मार्च 11:50 पीएम को। इट मीन्स आज रात 11:50 तक ये एंड हो जाएगी। एंड मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि जब विंडो करेक्शन ओपन होती है नीट के लिए, सो क्या मिस्टेक्स है जो आपने किया हुआ है तो उसको आपको सुधारने की जरूरत है, या कोई मिस्टेक जो आपको नहीं पता है कि आपने ये मिस्टेक की है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये मिस्टेक आपसे हुई है, तो आप उसे सुधार सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट मिस्टेक इज दैट मेरे से भी ये गलती हुई थी कि नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ड्यूरिंग उसमें 2 फोटो अपलोड करने पड़ते हैं, ठीक है? 2 साइज़ के फोटो, एक है पासपोर्ट साइज़ फोटो एंड एक पोस्ट कार्ड साइज़ फोटो। उस पे नेम एंड डेट मेंशन होनी चाहिए। अगर आपने ऐसे ही अगर डाल दी है तो आपको उसे ठीक करना पड़ेगा, ठीक है? एंड मेरे से गलती क्या हुई कि उसमें नीट की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी आया हुआ था कि हमारी जो फेस है वो 80% कवर होनी चाहिए, ठीक है? हमारी फेस 80% फोटो को कवर करेंगी एंड 20% हमारा बॉडी होगा। बट मेरा जो फेस था वो 30 to 40% ही था एंड बाकी का बॉडी था। सो साइबर कैफे वाले अंकल ने कहा इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, बट अगर ये लग रहा है कि ये चीज़ अगर प्रॉब्लम कर सकती है तो आप उसे सुधार सकते हैं, ठीक है? सेकंड थिंग इज दैट सर्टिफिकेट। नीट के अकॉर्डिंग, नीट रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारी तरीके की सर्टिफिकेट्स अपलोड करनी थी। रेजिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कोई एससी एसटी से बिलोंग कर रहा है, ओबीसी से बिलोंग कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट, 10th के सर्टिफिकेट। तो वो सारे सर्टिफिकेट जो भी सर्टिफिकेट होंगे, लाइक रेजिडेंट हो गए या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, वो सब कुछ स्टेट लेवल पे नहीं, गवर्नमेंट लेवल पे बनना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं या फिर बच्चे क्या कर रहे हैं, बस स्टेट लेवल पे बनवाकर वो छोड़ दे रहे हैं। उस तरीके से नहीं करना है। वो जो सर्टिफिकेट जो बनकर आएगा वो इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। वरना जो एनटीए वाले जो क्या है उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को निगलेक्ट कर रहे हैं, मतलब उसे डिनाइड कर दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम आपने देखी होगी क्योंकि ये डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का टाइम ही में होता है। सो अगर आपने ये गलती की है तो आप इसे सुधार लें। थर्ड थिंग इज दैट 10th के पासिंग सर्टिफिकेट उसमें मांगे गए थे, 10th के मार्क्स सर्टिफिकेट उसमें मांगे गए थे। तो हमें स्कूल से 2 सर्टिफिकेट मिले थे, एक मार्क्स सर्टिफिकेट, एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट को पासिंग सर्टिफिकेट समझ रहे हैं, तो ये गलत है। अगर आपने उस जगह पे अगर आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो आप उसे जैसे ही विंडो करेक्शन ओपन होगा आप उसे सुधार लीजिएगा, वरना ये आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है। फोर्थ थिंग इज दैट ये स्पेशली गर्ल्स के लिए है कि अभी तक नीट में ऐसा ही देखा गया है कि जो गर्ल्स होती हैं और जो एस सी से बिलोंग करते हैं बच्चे, तो वो फर्स्ट सिटी चॉइस में जो स्टेट डालते हैं या फिर जो सिटी डालते हैं उनको वही मिलती है। सो जो गर्ल्स, अगर आपने फर्स्ट चॉइस में अगर कोई दूर का सिटी डाला या फिर कोई दूर का स्टेट डाल दिया, मतलब बहुत सारे बच्चे घूमने के कारण भी दूसरे स्टेट डाल देते हैं। सो अगर आपने ऐसा किया है तो आप अपने पास की स्टेट को प्रेफर करें या फिर पास की सिटी को प्रेफर करें, या जहाँ पे आप रह रहे हैं आप उसी सिटी को प्रेफर करेंगे। वहाँ पे एग्जाम सेंटर अगर नीट का होता है तो फर्स्ट चॉइस में लड़कियों के लिए वही सिटी मिलती है। फिफ्थ थिंग इज दैट विंडो करेक्शन कब ओपन होने वाला है, ठीक है? तो विंडो करेक्शन ओपन हो रहा है 9th मार्च को एंड 11th मार्च को एंड हो जाएगा। सो ये बात को आप ध्यान रखिए कि आपको 9th मार्च से आपको ध्यान रखना है, जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होता है नीट के लिए, तो जो गलतियां आपने की हैं उस गलतियों को आप सुधार लें एंड उसे सबमिट कर दें। नीट इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज फी नहीं करने वाला है, आपको बस अपने डिटेल्स को अपडेट कर देना है। चाहे सर्टिफिकेट भी अगर आपने गलत डाले हैं तो वो चीज़ भी आप अपडेट करवा सकते हैं। आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आई मीन कि कैसे इस करेक्शन विंडो को ओपन करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? या फिर उसके लिए अलग वीडियो बना दूँ। सिक्स थिंग इज दैट कि रजिस्ट्रेशन, हमारा जो नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हुआ था वो 3 प्रोसेस में था। फर्स्ट प्रोसेस इज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सेकंड इज फी प्रोसेस एंड थर्ड इज एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है? एप्लीकेशन प्रोसेस हुआ था। तो फर्स्ट प्रोसेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमारे फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी मांगे गए थे। तो जिन स्टूडेंट ने फॉर्म भर दिया है अच्छी बात है, और वैसे भी आज लास्ट डेट है तो मोस्टली स्टूडेंट ने फॉर्म भर ही दिया होगा। बट अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ कि अगर आपने ये गलती की है या फिर आपने ऐसा ये जानबूझकर किया हो या फिर गलती से हो गया हो, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। जब विंडो करेक्शन ओपन होती है तो आप उसे ठीक कर लें। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो हमें फोन नंबर ईमेल आईडी देना होता है वो स्टूडेंट का अगर हो तो स्टूडेंट का ही आप दें। अगर आपके पास पर्सनल फोन है, अगर आप पर्सनल नंबर यूज़ करते हैं, पर्सनल आईडी यूज़ करें, तो आप अपना वही आईडी दें क्योंकि आगे जाकर आपको वही काम आएगा। सो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ये गलती हुई है तो आप उसे सुधार लें। वैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग भी आपने देखा होगा जब आपने ये भरने के लिए गए होंगे तो ओटीपी उस पे आता है। सो मैंने तो अपना ही फ़ोन नंबर दिया था, सो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर अपना फ़ोन नंबर नहीं दिया, पेरेंट्स का फ़ोन नंबर दिया है, तो उस चीज़ को आप अपडेट करवा लें। फिर नेक्स्ट सेवंथ थिंग इज़ दैट आप लोगों को कंफर्मेशन पेज भी डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है? कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करने के लिए नीट ये खुद कह रहा है कि आप कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें। आपका एप्लीकेशन नंबर आपके पास होना चाहिए, आपका पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है? तो जब आपने सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रोसेस कंप्लीट कर लिया होगा तो एक कंफर्मेशन पेज के लिए भी आपको उसी साइट से उसे डाउनलोड करना होता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं हो रहा है कि कैसे डाउनलोड करें, क्या करें, तो मैं उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। आप मुझे कमेंट कर दें कि मुझे इसके लिए वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। अभी तक का सबसे मेन हॉटस्पॉट ये क्वेश्चन रहा है नीट के रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग कि नीट ने पहले हमें ये बताया था कि आपार आईडी मैंडेटरी होती है, बट नीट ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि आपार आईडी मैंडेटरी नहीं है। सो जिन स्टूडेंट के पास आपार आईडी नहीं भी है उनको भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है नीट के लिए, लेकिन आपको बनवा लेना भी जरूरी है बिकॉज ये आगे जाके आपको काम देने वाला है। तो आप जो आपार आईडी बनाएंगे, तो जो स्टूडेंट अभी 12th में पढ़ रहे हैं तो या 11th में भी पढ़ रहे हैं, वो अपने स्कूल से ही इस आईडी को बनवा सकते हैं। आप स्कूल में जाकर बात करें, स्कूल वाले ही इस आईडी को बनाकर देते हैं। एंड फिलहाल नीट के लिए मेरे पास इतनी जितनी भी जानकारी मैंने कलेक्ट की मैंने वो आपको बता दी है। अगर आपको इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसके लिए भी मैं आपको या तो कमेंट करके बता दूंगी और या फिर मैं उसके लिए भी कोई शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगी, ठीक है? तो अब मैं आती हूँ अपने प्रॉब्लम्स पे। सो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मुझे आइज़ में स्वॉलन हो गया इसके ऊपर। तो ये इतना भयंकर हुआ था मुझे कि मतलब अभी 1 वीक होने को है, ये अभी तक मेरा ठीक नहीं हुआ। मतलब स्वॉलन ये एक तरीके का वुंड हो गया था, मेरे को घाव हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। मेरा आँख तक नहीं खुल रहा था। सो जो मुझे इंग्लिश के लिए, जो मेरा 11th मार्च को होने वाला मेरे इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम, उसके लिए जो मुझे इतने दिन जो टाइम मिले थे, तो मोस्टली टाइम तो मैंने वेस्ट कर दिया।
मेरी आँख की वजह से, लेकिन अब क्या ही कर सकती हूँ। बाकी के 4 दिन मेरे पास बाकी है। मैं कोशिश करूँगी कि जैसे मेरे फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के एग्ज़ाम गए थे, इंग्लिश के एग्ज़ाम उस तरीके से नहीं जाए, बिकॉज़ मुझे अपना इंग्लिश में अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना बेस्ट देना पड़ेगा, वरना मेरे मार्क्स ऐसे करके गिरेंगे बोर्ड्स एग्ज़ाम में, ठीक है? सो मुझे थोड़ा-सा इसको ऊपर ले जाने के लिए मुझे इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल अभी भी मेरे आइज़ अच्छे से ठीक नहीं हुए हैं। मुझे चश्मा लगाना ही पड़ा, मतलब इतने दिन से तो मैं चश्मा नहीं लगा रही थी, जब मेरे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना कि मैं 4 बजे सुबह में उठकर मैं अपने मम्मी-पापा को बोल रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। बट ये इन्फॉर्मेशन मुझे अपलोड करनी ही थी, मुझे वीडियो डालनी पड़ी, बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि अगर उनसे गलती हो गई तो उन्हें क्या करना है। सो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। सो ऑल द बेस्ट फॉर दोज़ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी कंप्लीटली रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फाइनलाइज़ कर लिया एंड उनसे कोई गलती नहीं हुई है। एंड जिनसे गलती हो भी गई तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को आप चेंज कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन चेंज करने के लिए दिया गया है एनटीए की तरफ से। आप उसे विंडो करेक्शन जब ओपन होता है तब आप उसे चेंज कर सकते हैं। विंडो करेक्शन ओपन हो रहा है 9 मार्च टू 11 मार्च, ओके? ऑल द बेस्ट फॉर दोज़ स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर मैथ्स स्टूडेंट टू, जिनका बोर्ड एग्ज़ाम कल है 8 मार्च को। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुई मेरे अच्छा हुआ मैंने मैथ्स नहीं लिया, ठीक है? मैं इसके लिए भी एक वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी आने वाली वीडियो में कि मैथ्स से रिगार्डिंग मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। बट अच्छा हुआ कि मैंने मैथ्स को चूज़ नहीं किया, बिकॉज़ मैथ्स वाले स्टूडेंट भी, मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं जो अभी मैथ्स ले चुके हैं, चाहे मेरा भाई हो या फिर मेरी दोस्त हो, उन लोगों ने मैथ्स लिया है। वो लोग अपने मैथ्स का जब हालत बता रही है ना, तो मुझे हँसी भी आ रहा है, मुझे दुःख भी हो रहा है, ठीक है? कि अच्छा हुआ कि मैंने मैथ्स नहीं लिया, बिकॉज़ उन लोग की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उन लोग को ऑल द बेस्ट के अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। यही बोलूँगी कि स्टे काम, स्टे फोकस्ड, अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं, अब रिवीज़न कीजिए और कुछ किया नहीं जा सकता। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज़ एग्ज़ाम एंड जो इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी आप अच्छे से करें, ठीक है? बिकॉज़ इंग्लिश को भी हम लोग इतने हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई वाला कुछ भी कर रहा है क्वेश्चंस के साथ। केमिस्ट्री के क्वेश्चन उन्होंने मॉडरेट बनाया था, आई एप्रिशिएट दैट। फिज़िक्स के क्वेश्चन को बहुत हार्ड किया था। इंग्लिश के क्वेश्चन किस तरीके से आएँगे, मैथ्स के क्वेश्चन किस तरीके से आएँगे, किसी को कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज़ मैंने बहुत इन्वेस्ट कर दिया। 4 डेज़ में मैं फुल प्रूफ प्लान बनाऊँगी, अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम को मैं 4 कराऊँ। ठीक है? सो फिलहाल के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, या फिर उससे पहले भी अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है? सो स्टे फोकस्ड एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।